Welcome everyone. So today we have some amazing entrepreneurs from Galgotia's University. These folks are actively involved into edtech, SaaS-based models, drone industry, and much more. I undoubtedly believe that these students will definitely contribute to the nation in the upcoming industry. Let's deep down to their journey और उनसे पूछते हैं कि कैसे उनको ये आइडिया आया. Even I am really thankful for GIC Rise for giving me this opportunity to host these amazing people. Hi गुड्डू भाई, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया है। कैसे हो? बढ़िया यार. आई एम रियली एक्साइटेड टू नो कि आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आपके स्टार्टअप की, और आपको कैसे आइडिया आया एंड व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड इट? अरे भाई, पहले मैं बता दूं कि मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, बीटेक थर्ड ईयर। तो बेसिकली हम लोगों की कंपनी इनफायरा इनोवेशन, जो भी बेसिकली प्रोडक्ट पे काम कर रही है, किसान दृष्टि। तो बेसिकली मैं बता दूं आपको कि वो एक फार्मर्स के लिए है। जैसे फार्मर्स होते हैं कि आजकल डिजिटल फार्मिंग भी हो रही है, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग में लोग आ भी रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब? ऑर्गेनिक फार्मिंग में मतलब जैसे लोग पढ़ के मतलब स्टडी करके फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग अभी जैसे कुछ फार्मिंग में आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली हम लोगों ने उन लोगों के लिए बनाया, ये जो पहले से फार्मिंग कर रहे हैं और फार्मिंग में अच्छा और ग्रो करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए हमने किसान दृष्टि बनाया है। तो बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट, हमारा जो किसान दृष्टि प्रोडक्ट है वो है कि जैसे अभी मैं एक नया फार्मर हूँ, जैसे आप भी एक फार्मर हैं, आप फार्मिंग में आना चाहते हैं, तो आपको नहीं पता कि आप गेहूं की फसल कैसे उगाएंगे या आप धान कैसे उगाएंगे। तो हम लोगों ने एक अपना चैटबॉट बनाया है, ठीक है, जो विदाउट इंटरनेट है और जो हमने खुद से बनाया है, खुद से ट्रेन मॉडल कराया है हमने उसको, ठीक है। तो उसमें बेसिकली एक चैटबॉट है, आप वहाँ पे जाके किसी भी लैंग्वेज में डालेंगे कि मैं गेहूँ कैसे उगाऊँ, किसान को मोस्टली इंग्लिश तो आती नहीं, वो या तो हरियाणवी बोलेगा या पंजाबी बोलेगा या गुजराती बोलेगा या हिंदी बोलेगा, ये बोलेगा लैंग्वेज। तो जैसे मैंने बोला उसमें कि एक हिंदी भाषा बोली कि मैं गेहूं कैसे उगाऊं, तो उसमें पूरा उसका रोड मैप बना के दे देगा वो, ठीक है। जो हमारा हार्डवेयर है, वो हार्डवेयर किसान के खेत में लगा हुआ होगा, वो उससे मैप हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, वो उससे ऑटोमेटिक मैप हो जाएगा और वो उसको बताएगा कि भाई तेरे को इस टाइम पे इसमें पानी लगाना है, इस टाइम पे तेरे को इसमें खाद लगाना है, ठीक है। अब उसने ये सब कर लिया, अब हुआ कि फसल थोड़ी बड़ी हो गई, तो होता है कि कुछ उसमें कीटनाशक लग जाता है, वीड्स कुछ लग जाते हैं, वीड्स लग जाती है कुछ, ठीक है। अब वो उसका दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये तो हो गया। वो क्या करेगा, उसको फोटो खींचे, फोटो खींचने के बाद हमारे जाके उसमें डाल दे चैटबॉट में, वो डालने के बाद वो उसके हिसाब से ट्रेन करके दे देगा कि भाई तेरे ना इसको ये वाली प्रॉब्लम हो गई है, ये वाली बीमारी लग गई है और अब तेरे को ये करना है। तो उसको पूरा रोड मैप करके दे दिस इज फॉर द अपकमिंग फार्मर्स, जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता चीजों के बारे में ना, वो अगर ये सीखना चाहे। बट यार स्टिल एक्सेसिबिलिटी आप कैसे मेक श्योर करोगे कि सारे फार्मर्स के पास आपका वो चैटबॉट तक चला जाए, इवन वो हार्डवेयर चला जाए, क्या क्या कॉस्टिंग्स होगी, और ये आइडिया कैसे आपको बेसिकली आया? आपने क्या जेन्युइनली फार्मर से बात कर ये पूछा है? आरब भाई, मैं बता दूं आपको कि मैं एक किसान परिवार से हूँ। मेरे फादर भी फार्मिंग करते हैं, मेरे दादाजी भी फार्मिंग करते थे, ठीक है। तो बेसिकली होता है कि जैसे कभी होता था कि उनको जैसे एक बार धान उगाना होता है, ठीक है, तो कभी कभी होता था कि जैसे इस बार मैंने धान उगाया, अगर उसमें कोई कीटनाशक लग गया, ठीक है, और उसका मेरे को अच्छे से कोई उपचार नहीं मिला, बेसिकली उसका कोई वो अच्छा नहीं मिला, तो मैं अगली बार धान नहीं उगाऊंगा, बोलूंगा यार इस बार धान बेकार हो गया। यही होता है, लोगों की माइंड सेट वाइज बन जाती है कि यार धान में कोई फायदा नहीं है, ठीक है। या फिर होता है कि जैसे अगर कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता तो हम तो भी कर देते हैं। तो इसलिए मैंने, जब मेरे माइंड में ये आया था कि जब से मेरे माइंड में ये स्टार्ट हो गया कि क्यों ना ऐसा हो सके कि जो बीमारी आने वाली है वो आने से पहले ही हमको पता लग जाए कि ये अगर होगा तो ऐसे होगा, अगर आने वाली है तो इस टाइप से आ गई और फिर इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसे गुड्डू भाई आपने कहा कि आपके दादाजी, आपके पापा, एवरीवन इनटू फार्मिंग वाले सेक्टर। लेट सपोज अगर आज आप फार्म में जाओगे, आपने खेती उगाई, आपको कुछ प्रॉब्लम आई, तो क्या आप चैटबॉट पे यकीन करोगे या फिर अपने दादाजी से पूछोगे जो वो बताएंगे? देखो अरे भाई, आजकल जैसे जैसे नई नई दवाइयां आ रही हैं, तो पुराने लोग भी नहीं जानते कि उनको कौन सी दवाई यूज करनी चाहिए, ठीक है। अभी जैसे मोस्टली गांव में फसल होती है, ठीक है, तो
वो लोग क्या करते हैं, वो अपने माइंड से जैसे पहले करते थे, लेकिन जैसे वो पहले करते थे उस बिहाफ पे अब रिजल्ट अच्छे नहीं वो मिल रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करेंगे आपके दादाजी, बट आपका जो चैटबॉट होगा वो नए मेथड्स और अपकमिंग ट्रेंड्स वगैरह ला या कर देगा, राइट? तो ये आप टेक्नोलॉजी कैसे बना रहे हो और क्या कॉस्टिंग्स रहेगी फार्मर के लिए? हार्डवेयर होगा, उसकी क्या टेक है? हार्डवेयर को तो हम IoT बेस्ड सेंसर से हमने यूज करके उसको बनाया है, ठीक है। उसको तो हम एक कॉस्ट रहेगी पर्टिकुलर, ज़्यादा कॉस्ट नहीं रहेगी, फार्मर के हिसाब से कॉस्ट रखेंगे, लेकिन जो हमारा जो चैटबॉट रहेगा वो सर मॉडल रहेगा वो हमारा फ्री रहेगा किसानों के लिए, बिल्कुल। गुड्डू भाई, अभी इसकी टेस्टिंग आपने करी है कि आपने जनरली एक बनाया है IoT डिवाइस और हार्डवेयर, और आप? बिल्कुल बिल्कुल, हमने इसकी टेस्टिंग करी है। अभी हमने इसको क्या बोलते हैं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में ही टेस्ट किया था लास्ट टाइम, और अभी जैसे भारत शिक्षा एक्सपो लगा था तो उसमें हमने इसको लगाया था। वहाँ पे काफी लोग आए थे, तो वहाँ पे एक फार्म भी थी आए, मतलब एक किसान भी आया था वहाँ पे, उनसे भी हमने काफी बात करी। तो उनसे बात करके हमें पता लगा कि जैसे वो होता है ना, अभी ईख की फसल जो है उसमें एक लाल चींटी लग जाती है, जो उनका बताना था, उन्होंने बताया था लाल चींटी लग जाती है, वो पूरा गन्ना रेड हो जाता है। हमको नहीं पता लगा पा रहे हैं कि वो क्या है, तो फिर हमने उनको बताया कि हम बता सकते हैं, तो उन्होंने उसका फोटो क्लिक करा के मंगाया वहाँ पे, और हमने अपने चैटबॉट में डाला, उसका रिजल्ट मिला, वो काफी खुश हुए। यार, इनिशियल बेस पे अपने पैसे कहाँ से लगाए? जैसे टू हैव अ टीम, चैटबॉट के लिए भी AI टेक वगैरह के लिए लोग तो चाहिए होंगे। हाँ, बेसिकली मेरी टीम है पूरी, मैंने एक टीम गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ही पूरी टीम है, प्राउड की बात है। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट GIC राइस इंक्यूबेशन सेंटर और ध्रुव गलगोटिया सर, जो हमारे जो पार्ट्स होते हैं उनका रिम्बर्समेंट वो करा देते हैं। अच्छा, जो आपके स्टार्टअप के हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, या जो भी आप खरीदते हैं, उनका सबका रीइंबर्समेंट रिम्बर्समेंट वो हो जाता करवाते है। हैं। भाई बहुत अच्छा। और अभी तक कितना फंड्स आप कर चुके हो ऐसे? अभी तक कम से कम हम लोगों को, देखो बेसिकली हम इवेंट्स में भी जाते हैं, इवेंट्स भी अटेंड वगैरह करते रहते हैं, तो कम से कम मोस्टली 1 लाख तो हो ही गया होगा। अच्छा, तो 1 लाख का सामान एज वेल एज इवेंट सब आपको गलगोटियाज ने रीइंबर्स कर रखा है। एज अ थर्ड ईयर स्टूडेंट बीटेक में आप स्टार्टअप कर या रहे हो भाई, आपको ये टीम वगैरह गलगोटियाज में अपने स्टार्टअप के लिए ढूंढने में प्रॉब्लम्स नहीं आई? बेसिकली मेरा बहुत टाइम से चल रहा था ऐसे ही, तो लास्ट टाइम मैंने एक इवेंट करा था जिसमें काफ़ी हम लोगों ने भारत शिक्षा एक्सपो के लिए स्टार्टअथॉन वगैरह भी हम लोगों ने जीता था। तो बेसिकली टीम मेरी पहले से गलगोटिया के कुछ बच्चे एक उसमें गए थे इवेंट्स में, तो वहां से मेरी टीम बनी थी। ओके। वहां जाने के बाद फिर हमने साथ में वो करना स्टार्ट करा, तो धीरे धीरे एक बंदा जैसे होता है ना कि टेक्निकल टीम अलग बनानी पड़ती है, हार्डवेयर के लिए अलग बना, तो हार्डवेयर का मैं मोस्टली खुद देख लेता हूँ। ओके, ठीक है। और फिर साथ में मेरा एक फ्रेंड भी है, आदित्य चौहान, और अभी जो चैटबॉट वाला जो पार्ट संभाला है वो आदित्य पांडे। ठीक है। गुड्डू भाई, अगर मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन पूछूंगी, क्यों आप इस स्टार्टअप के लिए एक राइट फिट हो? क्यों मैं नहीं हूं, या क्यों कोई थर्ड पर्सन नहीं आकर ये रेप्लिकेट कर सकता मॉडल? तो आपके क्या व्यूज है इसके ऊपर? देखो अरब भाई, मैं बताता हूँ आपको कि जैसे होता है ना, मैंने फार्मिंग खुद भी करी है, मैं खेत में खुद भी गया हूँ, एक्सपीरियंस, मैंने सारी चीजें खुद भी करी है। तब मैं 10 साल का हूँगा जब से मैं खेत में जा रहा हूँ, उससे पहले से भी जा रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने जाके खेतों में पानी लगाया है, मैंने खाद भी लगाया है, मैंने सारी चीजें देखी कि होते कैसे कहते हैं, किसानों को क्या क्या चीजों को देखना होता है। अगर वो अच्छी फार्मिंग कर भी लेता है तो उसको फिर कहीं दिक्कत आ जाती है कि वो अब उसको वो क्या करे, मतलब उसने फर्स्ट मोमेंट में अपना पूरा दे दिया, हुआ कि बहुत ज्यादा बारिश हो गई, हमारे चैटबॉट में ये भी पता लग जाएगी कि फार्मर्स को पानी भी कितना देना है। ओके ओके, यू हैव बीन थ्रू दैट फेजेस, आपने खुद अपने हाथ से सारे चैलेंजेस वगैरह फेस करे हैं, इसलिए। और कोई टेक्नोलॉजी ऐसी वर्क नहीं कर रही इस इंडस्ट्री में? अभी नहीं, देखो काफी इंडस्ट्री हैं जो ऐसा काम कर रही हैं, लेकिन सबसे बेटर है कि हमारी सबसे इनोवेशन है चैटबॉट, जो किसानों के लिए हमने ट्रेन करा है और किसानों को देखते हुए किया है। हमने इसको छोटे वाले जो फोन होता है स्मार्टफोन के, उसमें हमने छोटे फोन में भी हम इसको ट्रेन करने में थोड़ा, अब मेरी टीम काफी रिसर्च कर रही है, तो ताकि इसमें छोटे फोन में भी उसको डाल पाए, जो फार्मर्स अभी छोटे फोन से जुड़े हुए हैं वो उनको भी वो करा जाए, SMS के थ्रू या फिर एक वॉइस के थ्रू। यार, इस इंडस्ट्री में और कैसे कैसे लोग प्रेजेंट है जो फार्मर्स के सारे चैलेंजेस को वैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं? देखो काफ़ी लोग हैं हमारे इंडिया के अंदर भी, जो जैसे अभी फार्मर्स के
ड्रोन के थ्रू भी कर रहे हैं कुछ लोग। ओके, ड्रोन के थ्रू क्या बोलते हैं, स्प्रे वगैरह करा के स्प्रे वगैरह, दैट्स वेरी ट्रेडिशनल। बट मैं पूछना चाहता हूँ और कितनी कितनी कंपनीज है और जो फार्मर्स के चैलेंजेस को सॉर्ट आउट कर रही है, और कैसी कंपनीज है और क्या क्या मोस्टली चैलेंजेस फार्मर्स को आते हैं अभी? बेसिकली हमारे यहाँ पे एक पूसा कंपनी है, ठीक है, तो वो लोग भी किसानों की सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन हमारे फार्मर्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो सैंपल दे देते हैं वहाँ पे, लेकिन 3-3 महीने लग जाते हैं, ओके, उनको सैंपल नहीं मिल पाते, ठीक है। तो उनको जब तक वो अपना बीज भी बो देते हैं तब उनका सैंपल आ रहा होता है, तो उनको बहुत प्रॉब्लम आती है वहाँ पे। हमने क्या कर दिया यहाँ पे सीधा कि उसको उनके फर्म में ले जाकर रख दिया है, ठीक है। और जैसे अभी गवर्नमेंट्स की कुछ और भी जैसे चलाई हुई वो है, स्कीम्स चलाई हुई हैं, कृषि विकास योजना, या सारी चीजें, इनके थ्रू भी गवर्नमेंट भी काफी हेल्प कर रही है किसानों की। लेकिन हमने इसको एक अलग ही मोड पे तैयार किया है कि किसानों को देखते हुए और किसानों को एक जैसे आने वाले फार्मर्स के लिए। बहुत बढ़िया यार, मेरे को लग रहा है गलगोटियास के सारे इंजीनियर्स एंटरप्रेन्योर्स बनने वाले हैं आगे चल के। क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं बताता हूँ कि अभी जैसे ध्रुव सर भी काफी इस चीज को लेके वो हैं, ठीक है, और ध्रुव सर ने काफी अच्छा किया है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के अंदर एक जीआईसी राइस को लास्ट टाइम उन्होंने स्टार्ट किया है। तो मेरे को लगता है कि अगर उन्होंने स्टार्ट किया है ना, तो उनका वो कहीं वो नहीं जाएगा, राइट, वेस्ट नहीं जाएगा, वो वेस्ट नहीं जाएगा, बेनिफिशियल बिल्कुल रहेगा। बेनिफिशियल रहेगा वैसे उनका। कैसे वर्क करता है जीआईसी राइज और कितना इम्प्रूवमेंट करी है उसने 2024 से 2025 तक? कितने स्टार्टअप्स गलगोटियास के इन्वॉल्व है? जब मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के इंक्यूबेशन सेंटर में गया तो बेसिकली बस मेरे पास एक आइडिया था, और इतना सा आइडिया था। आज वो आइडिया मैंने काफी अच्छा ग्रो कर लिया है, ठीक है, और आज अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कर लिया है, और उसके बाद मैंने उसको प्रोजेक्ट को काफी अच्छे कर लिया है, ठीक है, और वो काफी मेंटरिंग या मतलब लीगलिटी कैसे करनी है, ठीक है, और हमको वर्क स्पेस भी दे रखा है। हम लोग वहाँ पे बैठ के काम भी कर सकते हैं, और हम अपना जो प्रोडक्ट जो होता है उसको 3D प्रिंटिंग के लिए भी लैब वगैरह में सारे एक्सेस है, काफी सपोर्ट है। कमल सर जीआईसी राइज को लीड करते हैं, तो आप स्टार्टअप्स उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते हो? बेसिकली कमल सर लीड करते हैं, कमल सर सीईओ जीआईसी राइज इंक्यूबेशन सेंटर, या सोनू सर इंक्यूबेशन मैनेजर। तो बेसिकली हम लोगों को कोऑर्डिनेट करने के लिए पहली बात तो कोई वो नहीं करना होता, एनी टाइम जाके हम कभी भी कुछ भी डिस्कस कर कोई लेते हैं। हायरार्की नहीं है, कोई वो नहीं है कि मतलब ऐसे करना है या वो करना है, जो भी अपनी प्रॉब्लम है एनी टाइम जा सॉल्व हो जाती है। और सबसे ज्यादा सपोर्ट कमल सर करते हैं, कभी भी चले जाओ उनसे पूछ लो कि ऐसे ऐसे क्या करना है, हाँ ठीक है, एनी टाइम हो जाता है। प्रॉब्लम सॉल्व जैसे होता है ना कि अभी माइंड में आया और सर के पास गए, प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, मतलब ही सो फ्लेक्सिबल। या ओके, सोनू सर कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? सोनू सर काफी हम लोगों के लिए सपोर्ट करते हैं, वो 3D में करते हैं। बेसिकली है तो वो इंक्यूबेशन मैनेजर, लेकिन हमारे लिए वो अभी जो मेरे इनफायरा इनोवेशन में वो 3D में मेरी हेल्प कर रहे हैं। इंक्यूबेशन का जो मार्केटिंग सेगमेंट संभाल रहे हैं सौरभ सर, और वो हाँ वो काफी अपने आप में एक इंटरेक्टिव पार्ट है। वो पूरा वो बताते हैं हम लोगों को कि मतलब हमको अपना मार्केटिंग वाला चैप्टर कैसे संभालना है, उनसे हमें सीखने को मिलता है कि हमको अपनी डिजाइनिंग कैसे करनी है। कभी कभी होता है कि हमको अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती है। अभी कहीं पे हम गए थे, नखलो गए थे हम लोग MSME सम्मेलन में, वहाँ पे हमारा पैनल डिस्कशन हुआ था। तो वहाँ के लिए जैसे होता है ना कहीं कहीं पे, अभी मैं बीटेक CS का स्टूडेंट को, टेक वाला पर्सन, मेरे को नहीं पता कि ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे होती है, तो सर उस चीज में पूरी हेल्प करते हैं। ओके, दैट्स रियली नाइस यार। गुड्डू भाई, आपका जो आइडिया है इट्स मोर सेंट्रिक टुवर्ड्स फार्मिंग, जो आपके पेरेंट्स वगैरह और ग्रैंडफादर करते हुए आ रहे हैं, तो क्या वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस आइडिया में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सबसे पहले जब मेरे दिमाग में आइडिया आया था तो मैंने अपने ग्रैंडफादर के साथ डिस्कस किया था इस आइडिया को। तो तब तो उन्होंने बोल दिया था कि अगर ऐसा होना होता तो अब से पहले हो गया होता। भाई क्या लाइन बोली है, बहुत बढ़िया। अगर उन्होंने ऐसी बात कही है ना तो शायद ये जरूर सक्सेसफुल होगा, है ना। तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा होना होता तो पहले ही हो जाता। मैंने बोला कि देखो ऐसा होगा और मैं ही करूंगा ऐसा। तो होता है ना कि हर लोग सोचते हैं कि मतलब वो सोचते हैं कि अरे हो गया, ठीक है, मतलब बोलते हैं हो गया, लेकिन अब वाकई में ही हो गया, और बहुत जल्दी हम लोग उसको लॉन्च भी करेंगे मार्केट के। गुड्डू भाई, रीजन क्या है जो आप गलगोटिया से स्टार्टअप बना रहे हो और प्लेसमेंट नहीं ले रहे हो? ये तो आरब भाई आपने बहुत अच्छी बात पूछ ली कि ऐसा क्यों ही कर रहे हो। देखो गलगोटिया आने का मेरा पर्सपेक्टिव ये नहीं था कि मैं प्लेसमेंट के लिए आऊँ। मेरा था कि मेरे को यहाँ पे आके कुछ करना है,
मैं वहां से अपने गांव से बाहर निकल के इसलिए ही आया था कि मेरे को जाके कुछ करना है और मेरे को प्लेसमेंट किसी की जॉब नहीं करनी है, ठीक है। तो बेसिकली मेरे फार्मर्स भी मतलब मेरे जो फादर थे वो भी यही चाहते थे कि आप कुछ अपना करो, कुछ अपना करो। तो मेरे माइंड में यही था कुछ अपना करना है, कुछ अपना करना है। अब मैं बीटेक का स्टूडेंट एग्रीकल्चर में कैसे चला गया। सेम भाई, कि मतलब कैसे आपने इस चीज को एक्सप्लोर करा। आई बिलीव थोड़ा सा एज है कि आप अपने फैमिली साइड से अच्छे से डेवलप्ड हो फार्मिंग की इंडस्ट्री में, बट स्टिल अगर आप फार्मिंग की से हो तो आपने बीटेक क्यों चूज करी गलगोटियाज में? बीटेक मैंने इसलिए चूज करी कि मेरे को ना उसमें जाना था, मेरे को थोड़ा टेक में इंटरेस्ट था, लेकिन एग्रीकल्चर में तो ऐसे था कि वो तो होता है ना कि घर से सीखा हुआ है, एवरग्रीन सॉर्ट ऑफ, हाँ वो तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टेक करना था। अब गलगोटियाज में प्लेसमेंट में बैठोगे भी नहीं बिल्कुल? नहीं, मैंने सोचा तो नहीं है बैठने का, फुल टाइम स्टार्टअप ही करना है। ऐसा नहीं सोचना कि चलो बैकअप एक प्लेसमेंट लेके रख लेते हैं, आगे अगर स्टार्टअप नहीं चला तो मैं चला जाऊंगा। अरे भाई देखो, दो हाथों में लड्डू लेना अच्छी बात नहीं होता। नाइस भाई, नाइस भाई, नाइस। दो हाथों में लड्डू लेना अच्छी बात नहीं होता। ओके, तो इसलिए मेरा है कि हाँ एक पे फोकस रखो, अच्छे से रखो। क्या आपको लगता है कि मतलब आप अपना स्टार्टअप जितना स्मूथली गलगोटियाज में चला पा रहे हो और किसी इंस्टीट्यूशंस में चला पाते? मेरे को नहीं लगता। बेसिकली देखो, जैसे अभी ना सबसे बेटर बात तो ये है यार भाई कि गलगोटियाज में ना चीजें हमारी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है, राइट। क्योंकि अभी जैसे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट कमल सर से कोऑर्डिनेट हो जाता है, कोऑर्डिनेट होने के बाद वो ध्रुव सर से डिस्कस कर लेते हैं, तो सारी चीजें इजीली सॉल्व हो जाती हैं। तो जैसे और यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर भी और काफी सपोर्ट ज्यादा है यहाँ पे। राइट राइट राइट। अपकमिंग प्लान्स क्या है आपके स्टार्टअप के? कब ये टेक्नोलॉजी हर फार्मर्स तक चली जाएगी और कैसे आप स्टार्ट करोगे और रिसर्च मॉडल्स इनिशिएट करोगे क्या? हमारा टारगेट है कि हम लोग जुलाई तक इसको अल्फा टेस्टिंग से सारी चीजों से कंप्लीट करके जुलाई तक हम इसे मार्केट में वो करने की। अभी क्या स्टेज है? अभी हम लोगों का प्रोडक्ट बन गया है और अभी उसकी टेस्टिंग चल रही है। यार गुड्डू भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर आपकी जर्नी, कैसे आप इंजीनियरिंग सेगमेंट में होकर एग्रीकल्चर का सेगमेंट एक्सप्लोर कर रहे हो। एंड पीपल आर सो रिस्की नाउअडेज की प्लेसमेंट में वो बैठ ही नहीं रहे। उनको आई बिलीव आपको इतनी अंदर से कन्विक्शन है कि आपका ये जो कंपनी स्टार्टअप है वो इतनी अच्छी चल जाएगी कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी प्लेसमेंट की। बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं अच्छे से कर पाया तो मैं दुगने से तिगना कमा लूंगा। बहुत बढ़िया यार। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच भाई आपके टाइम के लिए। ओके, थैंक यू।